राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ पे। तो दोस्तों, बात करते हैं आज संसद सत्र के छठे दिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार और भाजपा को 20 से ज़्यादा मुद्दों पर घेरा। उन्होंने हिंदू, अग्निवीर, किसान, मणिपुर, नीट, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी, एमएसपी, हिंसा, भय, धर्म, अयोध्या, गुजरात और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अडानी अंबानी, प्रधानमंत्री और स्पीकर की चर्चा की। उन्होंने 90 मिनट के भाषण की शुरुआत संविधान की कॉपी दिखाकर की। भाषण के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर तूतू महमा हुई। राहुल ने अग्निवीर, पीएम मोदी के परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन और किसानों के एमएसपी कानून की बात कही। इस पर पीएम 2 बार, अमित शाह तीन बार, शिवराज चौहान, केदारनाथ, भूपेंद्र यादव ने एक बार खड़े होकर टोका। राहुल गांधी के 3 बयान, जिन पर शाह, राजनाथ समेत 3 मंत्रियों ने जवाब दिया। बीजेपी डर फैला रही है। राहुल गांधी ने कहा, हिंदू डर नहीं फैला सकता, बीजेपी डर फैला रही है। अयोध्या से शुरू करता हूँ। राहुल के इतना कहने पर अमित शाह खड़े हुए कहा, नियम इन पर लागू नहीं होता क्या? ये पूरी बीजेपी को हिंसा फैलाने वाला बता रहे हैं। हाउस ऑर्डर में नहीं है, सदन ऐसे नहीं चलेगा। तो दोस्तों, दूसरा, किसानों ने एमएसपी की मांग आपने कहा नहीं मिलेगी। राहुल गांधी ने कहा, किसानों ने ये कहा कि 16 लाख करोड़ उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो सकता है, तो हमारा भी थोड़ा सा कर दीजिए। किसान ने एमएसपी मांगी, आपने कहा 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 कि आपको ये नहीं मिलेगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, ये गलत बयानी। तो दोस्तों, 3 आपराधिक कानून आज से लागू। गृह मंत्री अमित शाह बोले, अब दंड की जगह न्याय मिलेगा। 77 साल बाद न्याय व्यवस्था स्वदेशी हुई है। देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे कानूनों की जगह 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। इन्हें आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973 और एविडेंस एक्ट 1872 की जगह लाया गया है। कानूनों के लागू होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया को इन कानूनों की जानकारी दी। अमित शाह ने कहा कि आज़ादी के 77 साल बाद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अब पूरी तरह से स्वदेशी हो गया है। शाह बोले, अब दंड की जगह न्याय मिलेगा, मामलों में देरी की जगह है। लखनऊ हाई कोर्ट ने कहा, भाजपा कार्यकर्ता हो, इसे क्या छुपाया, याचिका खारिज की। लखनऊ हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की संसदीयता रद्द करने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा, आपको कैसे पता चला कि राहुल गांधी विदेशी नागरिक हैं? आप बीजेपी कार्यकर्ता हैं, आपने यह बात याचिका में क्यों नहीं बताई? मामले की सुनवाई जस्टिस राजन राय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला ने की। सोमवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। याचिका कौन है? वकील अशोक पांडे, कर्नाटक के एस विनेश सिरा। जज, क्या करते हैं? जनहित याचिका के बारे में हम इनकी साख के बारे में जान सकते हैं? अच्छा, इथ्यू बताइए क्या? तो वकील, राहुल गांधी जी ब्रिटिश नागरिक हैं, सूरत कोर्ट से दोषी साबित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो सांसद बनने के योग्य हैं। जब इन्होंने एक बार विदेशी नागरिकता स्वीकार कर ली तो भारतीय नागरिक बनने के योग्य नहीं। गृह मंत्रालय ने नागरिकता से संबंधित नोटिस भी राहुल गांधी को साल 2019 में भेजा था। 5 साल बीतने के बाद भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। जज, किसने माना कि राहुल गांधी विदेशी हैं? वकील, कुछ दस्तावेज बताते हैं कि वह ब्रिटिश नागरिक हैं, इन्हीं के आधार पर यह कहा गया है। जज, आपको ये दस्तावेज कहाँ से मिले? वकील, नेट से डाउनलोड किए। जज, कौन सी वेबसाइट से? इस बीच याचिकाकर्ता ने अपने वकील अशोक पांडे के पास पहुंचे और वकील से कहा, आप उधर जाकर बैठ जाइए। जज, ओके मिस्टर पांडे, हमने आपको सुन लिया। दोस्तों, नीट री एग्जाम रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 67 से घटकर अब 61 हुए टॉपर। नए स्कोर बोर्ड कार्ड भी जारी हुए हैं। 1563 कैंडिडेट के लिए हुआ था एग्जाम। एनटीए ने नीट यूजी री एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया। री एग्जाम में शामिल हुए 813 कैंडिडेट
ऑफिशियल वेबसाइट examnet.acc. पर जाकर अपना नया स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। री एग्जाम रिजल्ट जारी होने के बाद अब टॉपर की गिनती 67 से घटकर 61 हो गई है। नीट यूजी री एग्जाम उन 1563 कैंडिडेट के लिए हुआ था जिन्हें रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स मिले थे। इनमें से सिर्फ 813 ही री एग्जाम में शामिल हुए थे। 720 में से 720 नंबर पाने वाले 6 में से 5 स्टूडेंट री एग्जाम में शामिल हुए थे। इनमें से किसी ने भी री एग्जाम में टॉप नहीं किया। हालांकि सभी 5 कैंडिडेट ने री एग्जाम में 680 से ज़्यादा स्कोर किया है। छठे कैंडिडेट को भी ग्रेस मार्क्स हटाकर बने नंबरों की मार्कशीट दी जाएगी। ऐसे में अब टॉपर्स की गिनती 6 कम हो गई है। नीट यूजी 2000। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा किया है। सीएम ने ऐलान किया कि HKRN के पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 की भर्ती कर्मचारियों के वेतन में 8% सैलरी बढ़ोतरी की गई है। कर्मचारियों की बढ़ी हुई सैलरी 1 जुलाई से लागू होगी। प्रदेश में HKRN के करीब 1.18 लाख कर्मचारी हैं। इनकी सैलरी 2 से 3 हज़ार की बढ़ोतरी होगी। HKRN के तहत कार्यरत विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर रविवार को नायब सैनी से चंडीगढ़ में मुलाकात की थी। माली सेवादार, ड्राइवर, क्लर्क, वेटर और अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों ने अपनी मांगें मुख्यमंत्री के सामने रखी थी। उनकी मुख्य मांग भी थी कि सरकार द्वारा बनाई गई पॉलिसी के अनुसार उन्हें पक्का किया जाए। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की मांगों को ध्यान से सुनकर शीघ्र ही कार्य योजना तैयार करने का आश्वासन भी दिया है। तो दोस्तों अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों हरियाणा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बिना मिलेगी नौकरी। सरकार का फैसला सितंबर तक होने वाली हर नियुक्ति पर लागू। हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि 30 सितंबर 2024 तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा किसी भी पद पर नियुक्ति के संबंध में सभी उम्मीदवारों को उनके चरित्र, पूर्वव्रत और नियुक्ति के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों के पूर्व सत्यापन के बिना अंतरिम आधार पर नियुक्त किया जा सकेगा। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा इस आशय का एक पत्र जारी किया गया है। लेटर के अनुसार चरित्र, पूर्वव्रत और अंतिम नियुक्ति के लिए आवश्यक सभी अन्य दस्तावेजों का सत्यापन 3 महीने की बजाय उनकी अंतरिम नियुक्ति के बाद 2 महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। सभी प्रशासनिक व सचिवों व विभागीय, सभी बोर्ड व सार्वजनिक क्षेत्रों के उपकरणों के मुख्य प्रशासन व प्रबंधन निदेशकों और सभी मंडल आयोग व उपायोगों के राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को इन निर्देशों का आरक्षण व अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो दोस्तों आप सबको बताते हैं कि हरियाणा के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बिना ही नौकरी मिलेगी। पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन से नहीं होंगे, उसमें है उनके चरित्र, पूर्वव्रत और नियुक्ति के लिए आवश्यक। तो दोस्तों एक और खबर निकल के आ रही है रामलला के मंदिर से। रामलला के पुजारियों के लिए नया ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। अयोध्या में रामलला के पुजारियों के लिए सोमवार 1 जुलाई से ड्रेस कोड लागू हो गया। पुजारी मंदिर में मोबाइल भी नहीं ले जा पाएंगे। मुख्य पुजारी, 4 सहायक पुजारी और 20 ट्रेनी पुजारी एक साथ परिधान में दिखेंगे। अब तक गर्भगृह में पुजारी केसरिया रंग के कपड़ों में दिखते थे। सर पर केसरिया साफा, कुर्ता और धोती पहनते थे, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट ने इसमें बदलाव किया है। पुजारियों को तो पीताम्बरी या पीले चौबदी के साथ धोती और सिर पर साफा बांधना होगा। रामलला के दरबार में 1 जुलाई से पुजारी स्मार्टफोन नहीं ले जा पाएंगे। संतोष तिवारी ने बताया कि राम मंदिर ट्रस्ट ने सुरक्षा कारणों से यह निर्णय लिया है। इसके साथ साथ आपको मोबाइल भी नहीं ले जाना है पुजारियों को, और अब से सभी पुजारी वहां पे एक ड्रेस कोड में मिलेंगे और 5 घंटे की शिफ्ट के हिसाब से करेंगे काम। सभी पुजारी 5-5 घंटे की शिफ्ट में काम करेंगे। तो दोस्तों ये था रामलला की तरफ से आई नई खबर। तो अगर आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय श्री राम। हर हर महादेव।